नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत। मुख्य सचिव राधा नतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। श्रद्धालुओं को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। उत्तराखंड में और सताएगी गर्मी, 20 जून तक 43 डिग्री पहुंचेगा तापमान, बारिश की संभावना कम। अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 15 जून के आसपास उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश की संभावना है। तब तक मैदानी जिलों में पारा 43 डिग्री के पार जाने की आशंका है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। धाम में अब गर्भगृह से दर्शन शुरू, खास लोगों को ही वरीयता देने पर तीर्थ पुरोहितों ने किया था विरोध। केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं को सभा मंडप से दर्शन कराने पर तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध किया था। समिति केवल खास लोगों को वरीयता दे रही है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद आज से आम श्रद्धालुओं के लिए भी केदारनाथ में गर्भगृह से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। रील बनाई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, चारधाम की तरह अब हरिद्वार के प्रमुख देव स्थलों में भी नियम लागू। युवाओं में बढ़ती रील बनाने की क्रेज को लेकर धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक भी परेशान हो गए। हालत यह है कि पहले श्री गंगा सभा ने रील बनाने पर आपत्ति जताई, तो वहीं अब मनसा देवी ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने भी मंदिर परिसर में रील बनाने पर रोक लगा दी है। पंजीकरण रद्द, नाराज यात्री सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठे, बोले वापस नहीं जाएंगे। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्रियों ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ही डेरा डाल दिया। यात्री वापस जाने को तैयार नहीं। 300 से ज्यादा यात्री यहां फंसे हैं, जो इस बात पर अड़े हैं कि वो बिना यात्रा पूरी किए नहीं लौटेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक रहेगी। सिर्फ 4 दिन में धाम पहुंचे 1.26 लाख श्रद्धालु, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हर साल बन रहे नए रिकॉर्ड। केदारनाथ यात्रा में प्रतिवर्ष नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। साथ ही कारोबार के लिहाज से भी यात्रा ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही है। इस वर्ष 10 मई से शुरू हो रही यात्रा के 10 दिनों में रिकॉर्ड 2.81 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 1.26 लाख श्रद्धालु बीते 4 दिनों में ही धाम पहुंचे हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान से पिघले ग्लेशियर, नदियां लबालब, रिकॉर्ड स्तर पर बिजली उत्पादन। राज्य में लगातार बढ़ रहे तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में पानी लबालब हो रहा है, जिससे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे यूपीसीएल को भी कुछ राहत मिली है। सरकार ने मसाला कंपनीज को दी सुधार की हिदायत। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर विदेश में विवाद उठने के बाद अब सरकार ने दोनों कंपनीज को पत्र लिखकर सुधार उपाय करने की हिदायत दी। साथ ही कंपनीज के कारखानों का मुआयना भी किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मसालों का उत्पादन और निर्यात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। सिंचाई विभाग ने 150 साल पुराना पुल किया बंद, 50,000 की आबादी होगी प्रभावित, ग्रामीणों में आक्रोश। लिबरहेड़ी गांव में अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों की एक न चली। विभाग ने पुल पर दीवार लगाकर आवाजाही को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया। इससे अब करीब 50 की आबादी प्रभावित होगी। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, 15 साल पुराने अवैध कब्जे को चिन्हित करने के निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों और विभाग अध्यक्षों से कहा कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए पूर्व में गठित कमेटी को सक्रिय किया जाए। जिसमें विभाग की जमीन पर 15 वर्ष पुराना अतिक्रमण है, उसे तत्काल चिन्हित किया जाए। उसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर भेजी जाए। इसके लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। भड़के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, बोले गेट बंद होने से खराब हो गया माल, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पर्यटक सीजन के नाम पर यातायात नगर पुलिस चौकी की ओर से ट्रांसपोर्टर नगर के 3 गेट बंद करने पर उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने खासा आक्रोश व्यक्त किया है। रीटा साहिब में जोड़ मेले का आगाज, डीएम ने कहा नानक देव ने समाज और संस्कृति को नई ऊर्जा दी। चंपावत जिले की नदिया और रतिया नदी के संगम पर स्थित सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री रीठा साहब में 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेला शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब पाठ की लड़ी के साथ जीएम नवनीत पांडे ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नानक जी ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान पर आधारित जीवन जीने के प्रति जागरूक किया और भारतीय समाज और संस्कृति को नई ऊर्जा और चेतना दी। शराब की दुकान खोलने पर महिलाओं ने किया हंगामा, बंद न करने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
बड़ेती में शराब की उप दुकान खुलने पर बड़ेती गांव की महिलाओं ने हंगामा किया। उन्होंने शराब की बजाय क्षेत्र में सुविधायुक्त अस्पताल या रोजगार के लिए फैक्ट्री खोलने की मांग उठाई। साथ ही शराब की दुकान बंद न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। माउंट हेलू के आरोहण के लिए पुणे का 6 सदस्य दल रवाना। इस वर्ष का पहला पर्वतारोही दल गंगोत्री ग्लेशियर के समुद्र तल से 19,692 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट हेलू के आरोहण के लिए पुणे का 6 सदस्य दल गंगोत्री के कनकू बैरियर से रवाना हुआ। ये इस वर्ष का पहला पर्वतारोही दल है जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के करीब 1.5 माह बाद गंगोत्री ग्लेशियर के किसी चोटी के आरोहण के लिए रवाना हुआ। IPS मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी पहुंचे नैनीताल। ठंडी आबोहवा का उठाया लुत्फ। 12th फेल के बाद चर्चा में आए। 2023 में रिलीज हिंदी फिल्म 12वीं फेल के रियल नायक IPS मनोज शर्मा ने पत्नी श्रद्धा जोशी ठंडी आबोहवा के साथ नैसर्गिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए नैनीताल पहुंचे हैं। दोनों ने नैनीताल के पर्यटन स्थलों की सैर के साथ ही प्रशंसकों को ऑटोग्राफ व फोटोग्राफ दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए जो लोकप्रियता व लोगों का प्यार उन्हें मिला उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।